तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि फ्लेम क्लाउड सीक्रेट एकेडमी ने ढेर सारे फैक्शंस को अपने साथ यूनाइट कर दिया। साथ ही वो टियानलिन को भी अपने साथ ले जाना चाहते थे, मगर सोड गॉड सेक के एल्डर्स और खुद टियानलिन ने इसके लिए मना कर दिया, जिस वजह से बात काफी हद तक बिगड़ गई थी। वो एल्डर्स तो सोड गॉड सेक को डिस्ट्रॉय करने की धमकी देने लगे। इतना ही नहीं, एल्डर लियो ने टियानलिन को खत्म करने की नाकाम कोशिश की, मगर टियानलिन ही उस बंदे पर भारी पड़ गया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि टियानलिन एल्डर लियो को बुरी तरह से सप्रेस करने लगा। एल्डर लियो तो चाहकर भी टियानलिन की गिरफ्त से खुद को आजाद नहीं कर पा रहा था। वैसे तो ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है, मगर आज टियानलिन के सामने उसकी एक ना चली और फाइनली उस बंदे की बॉडी टियानलिन के एक्सट्रीम प्रेशर की वजह से एक्सप्लोड हो जाती है। तो यहाँ पर एल्डर लियो का किस्सा खत्म हो चुका था। वहाँ मौजूद एल्डर्स कहने लगे कि एल्डर लियो तो हेवन ह्यूमन रेल्म की 7वीं लेवल का कल्टीवेटर था, मगर इतना पावरफुल बंदा भी इस टियानलिन के सामने टिक नहीं पाया। टियानलिन के क्योस बेल की पावर तो काफी ज्यादा भयानक है। ऐसा खतरनाक आर्टिफैक्ट तो हमने आज तक विटनेस नहीं किया था। वहीं पर फ्लेम क्लाउड सीक्रेट एकेडमी का एल्डर दिल ही दिल में कहने लगा कि ये टियानलिन तो काफी ज्यादा टैलेंटेड निकला। इतना ही नहीं, सोड गॉड सेक भी इस बंदे को पूरी तरह से सपोर्ट करता है। अगर इस टियानलिन को आज के आज खत्म नहीं किया गया तो ये आगे चलकर हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। ये हमारा एक ऐसा दुश्मन बनेगा जिसे हम कभी भी हरा नहीं सकते। तो ऐसे खतरे को जितनी जल्दी मिटाया जाए उतना ही बेहतर होगा। तो उस मास्टर ने टियानलिन को एग्जीक्यूट करने के लिए अपनी इंपीरियल कमांड जारी कर दी। साथ ही साथ उसने ये फरमान भी जारी किया कि जो भी टियानलिन को बचाने के लिए बीच में आएगा उस पर कोई रहम ना दिखाया जाए। जो सुनते साथ ही फ्लेम क्लाउड सीक्रेट एकेडमी के डिसाइपल तुरंत ही टियानलिन पर हमला करने के लिए रवाना हो गए। अब ये सब देखकर सोड गॉड सेक भी खामोश नहीं बैठने वाला। सुप्रीम एल्डर इन टियान ने भी अपने साथियों को हुक्म दिया कि जल्दी से डिफेंसिव एरी को फॉर्म कर लो। जो सुनते साथ इन सभी एल्डर्स ने अपनी पावर्स को मर्ज करते हुए वहाँ पर एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया, जो कि डिवाइन पावर से भरा हुआ था। देखते ही देखते वहाँ पर 3 लेयर प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन फॉर्म हो चुका था, जो कि पूरे के पूरे सोड गॉड सेक को प्रोटेक्ट करेगा। अब वैसे देखा जाए तो सोड गॉड सेक पूरी तरह से सिक्योर्ड हो गया था, लेकिन उतने में एल्डर किंगजेन ने अपने इस साथियों को धोखा दिया। उसने अपनी पावर्स का यूज करते हुए सुप्रीम एल्डर इन टियान पर पीछे से अटैक कर दिया था, जो देखकर ही सोड गॉड सेक के सभी एल्डर्स काफी ज्यादा हैरान हो गए। अब किंगजेन का हमला इन टियान को हिट हो पाए इससे पहले मास्टर कांग्याओ बीच में आ जाते हैं, जिसके चलते वो बुरी तरह से घायल होकर नीचे की तरफ गिरने लगे। ये सब देखकर सुप्रीम एल्डर इन टियान काफी ज्यादा पैनिक हो गए। वहीं पर टियानलिन ने फटाफट से जाकर मास्टर कांग्याओ को नीचे गिरने से बचा लिया। सुप्रीम एल्डर इन टियान ने भी अब गुस्से में आकर अपनी रन पावर को एक्टिवेट करते हुए किंगजेन पर हमला कर दिया, लेकिन वो बंदा तो पहले ही इसके लिए तैयार था, इसलिए वो उस अटैक को डॉज करते हुए सीधे फ्लेम क्लाउड सीक्रेट एकेडमी के एल्डर के पास पहुंच गया। वहीं पर टियानलिन देखता है कि उसके मास्टर कांग्याओ बुरी तरह से घायल हो चुके। वो मास्टर कांग्याओ को पुकारते हुए उन्हें उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मास्टर कांग्याओ बुरी तरह से घायल हो चुके, इसलिए वो टियानलिन की बात का कोई रिस्पांस नहीं दे रहे थे। वहीं पर सोड गॉड सेक के एल्डर भी किंगजेन पर काफी ज्यादा भड़क गए। वो कह रहे थे कि तुम हमारे फैक्शन के मेंबर हो, लेकिन तुमने हमें ही धोखा दे दिया। जो सुनते साथ ही फ्लेम क्लाउड सीक्रेट एकेडमी का बंदा जोर जोर से हंसने लगता है। वो कह रहा था कि तुम सबके सब एक नंबर के बेवकूफ हो, ना ही तुम्हारे पास पावर्स है और ना ही दिमाग। तुम्हें तो इस बात की भनक भी नहीं लगी कि मास्टर किंगजेन ने ऑलरेडी हमारी एकेडमी को ज्वाइन किया था। इनफैक्ट वो काफी दिनों से हमारे लिए ही काम कर रहे थे, इसलिए तुम लोग उन्हें धोखेबाज नहीं बोल सकते। ये तो तुम्हारी नाकामी है जो तुम उन्हें पहचान नहीं पाए। ये सब सुनकर सोडपिक की मास्टर किंगजेन पर काफी ज्यादा भड़क गई। वो कह रही थी कि तुम इतने सालों से हमारे सोड गॉड सेक में पलते आ रहे हो और आज मौका मिलते ही तुमने हमें धोखा दिया। तुम्हें हमारे सेक के साथ जंग करने का बस एक बहाना चाहिए था और आज टियानलिन के फॉर्म में तुम्हें वो भी मिल चुका है, लेकिन हम लोग भी अपने सोड गॉड सेक की लेगेसी को ऐसे डिस्ट्रॉय होता हुआ नहीं देख सकते। वहीं पर एक दूसरे एल्डर किंगजेन से कहने लगे कि तुम्हें तो खुद पर शर्म आनी चाहिए। जिस फैक्शन ने तुम्हें खाना खिलाया आज तुम उसी के हाथ को काट चुके हो। जिस पर किंगजेन सफाई देते हुए कहने लगा कि फ्लेम क्लाउड सीक्रेट से काफी ज्यादा पावरफुल है, आज न कल सभी मेजर फैक्शंस को उनके सामने घुटने टेकने ही पड़ेंगे और जो भी फ्लेम क्लाउड सीक्रेट के सामने अपना सिर नहीं झुकाएगा उसका सिर काटा जाएगा। मगर तुम लोग तो हद से ज्यादा बेवकूफ हो जो इस मामूली सी कल्टीवेटर टियानलिन के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहे। क्या ये बंदा वाकई उस लायक भी है जो तुम उसके लिए इतनी बड़ी रिस्क उठा रहे हो? और उतने में युनशुई वहाँ पर पहुँच जाती है। वो कह रही थी कि हम टियानलिन को मरते दम तक सपोर्ट करेंगे। अगर तुम्हें टियानलिन को मारना है तो सबसे पहला मुझे खत्म करना होगा। उतने में ही शिटोंग भी अपने पावरफुल हैमर को लेकर वहाँ पर पहुँच जाती है। वो कह रही थी बुड्ढो अब मेरी बात कान खोल के
सुन लो, अगर तुमने टियानलिन के सिर का एक बाल भी बांका किया ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। टियानलिन हमारी सोडगॉड सेक्ट की शान है और हमारी शान के खिलाफ हम कोई गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तब तक सोडगॉड सेक्ट के कई सारे इनर डिसाइपल्स भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जुआन कह रहा था किंग जेन हम तुम्हारे जैसे धोखेबाज बिल्कुल नहीं। वहीं पर स्टारफायर कहने लगा कि हम मरते दम तक हमारे सेक्ट और टियानलिन को प्रोटेक्ट करेंगे। वहीं पर मास्टर जियानशियान भी अब काफी ज्यादा भड़क चुके थे। वो कहते हैं कि हमारा सोडगॉड सेक्ट अपने फैसले पर अटल है, वो कभी किसी के सामने सिर नहीं झुकाएगा, चाहे फिर इस बैटल में हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। हम लोग सरेंडर करने के बजाय मरना पसंद करेंगे। और अब सभी डिसाइपल अपनी पावर को आपस में मर्ज करते हुए यही दोहराने लगे कि हमारा सोड गॉड से कभी सरेंडर नहीं करेगा। जो सुनते साथ ही यहाँ पर अब जंग की शुरुआत हो चुकी थी। फ्लेम क्लाउड एकेडमी के एल्डर्स ने अपनी पावर्स को आपस में मर्ज करते हुए वहाँ पर एक बहुत बड़ी चट्टान क्रिएट कर दी, जो कि सोड गॉड सेक्ट के फॉर्मेशन को ब्रेक करने के लिए काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रही थी। अब उस चट्टान के फॉर्मेशन पर हिट होते वहाँ पर काफी तेज फ्लक्चुएशंस रिलीज होने लगे। अगर ये चट्टान फॉर्मेशन को ब्रेक कर पाए तो सोड गॉड सेक्ट मुसीबत में पड़ सकता था। इसलिए सुप्रीम एल्डर इंगटियान अपने सभी साथियों को बताने लगे कि अपनी पूरी ताकत का यूज करो, हम इस फॉर्मेशन को बिल्कुल ब्रेक नहीं होने दे सकते। मगर ये फॉर्मेशन फिलहाल अधूरा था क्योंकि सुप्रीम एल्डर किंगजेन ने इन लोगों को धोखा दिया। किंगजेन कह रहा था कि मेरी सुप्रीम पावर के बिना ये फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हो सकता, इसलिए इसे ब्रेक करना हमारे लिए काफी ज्यादा आसान है। तुम चारों सुप्रीम एल्डर्स की डिवाइन पावर ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाएगी। और यहाँ पर किंगजेन का कहना पूरी तरह से सच था। हम देख पाते हैं कि सभी सुप्रीम एल्डर के मुंह से ब्लड बाहर आ रहा है, यानी कि वो ज्यादा देर तक इस अटैक को रोक नहीं पाएंगे। और ये बात टियानलिन भी समझ चुका था, इसलिए वो तुरंत ही अपने माइंड स्पेस में पहुंच जाता है, जहाँ पर हम कुछ हेवनली चेन्स में टियानलिन के एक फॉर्म को कैद होता हुआ देख पाते हैं। साथ ही टियानलिन के इनेट स्पिरिट के पास उसकी सोल का सील है, तो उस इनेट स्पिरिट से कह रहा था कि जल्दी से सोल बर्निंग टेक्निक का सील हटा दो। जो सुनते साथ ही इनेट स्पिरिट काफी ज्यादा पैनिक हो गई। वो कह रही थी तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हुआ, अगर ये सील हटा दिया तो तुम मारे जाओगे। जिस पर टियानलिन जवाब देते हुए कहने लगा कि जितना मैंने बोला है उतना ही करो, तुम्हें अपना दिमाग दौड़ाने की कोई जरूरत नहीं। हालांकि इनेट स्पिरिट ने उसकी बात मानने से मना कर दिया। वो टियानलिन की जान को खतरे में नहीं डालना चाहती थी। जो सुनते साथ ही टियानलिन ही अपनी डिवाइन पावर का यूज करते हुए सोल सील को हटाने की कोशिश करने लगा। ये देख इनेट स्पिरिट उस पर भड़क जाती है। वो कह रही थी कि अगर तुम्हारी सोल डैमेज हो गई तो फिर तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। इनफैक्ट हेवन के गॉड्स भी यहाँ आए तो खुद भी तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। मगर तब तक टियानलिन ने वहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन करते हुए इन जंजीरों को ब्रेक कर दिया। जो देख इनेट स्पिरिट उस पर नाराज हो गई। वो कहने लगी कि अगर तुम्हें मरने की इतनी ज्यादा जल्दी हो रही तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। तब तक टियानलिन अपने सीक्रेट सोल फॉर्म को समन करने लगा। ये सब देखकर इनेट स्पिरिट उसे समझा रही थी कि प्लीज ऐसा ना करो, अगर तुम अपने सभी सीक्रेट सोल का यूज भी करोगे तो भी 3 स्ट्राइक्स के ऊपर तुम अटैक नहीं कर सकते, यानी कि उन सबको खत्म करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 3 मौके होंगे। अगर तुमने चौथी स्ट्राइक हिट की तो फिर तुम्हारी सोल पूरी तरह से शटर हो जाएगी। क्या वाकई तुम इतना बड़ा रिस्क उठाने के लिए तैयार हो? यहाँ पर देखते देखते टियानलिन ने अपने 9 सीक्रेट सोल्स को समन कर लिया। वो इनेट स्पिरिट से कह रहा था कि इन लोगों को मारने के लिए 3 स्ट्राइक काफी हो जाएगी, मैं चौथी का यूज नहीं करने वाला। यहाँ पर वो सभी सोल एक स्पिरिट बॉल में कन्वर्ट हो गई थी। तो टियानलिन उस स्पिरिट से कहने लगा कि मेरे ब्लड का यूज करके खुद को इग्नाइट करो। यहाँ पर इनेट स्पिरिट ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन फाइनली वो इसमें फेल हो गई। वहीं दूसरी तरफ फ्लेम क्लाउड एकेडमी के एल्डर्स ने उस फॉर्मेशन को ब्रेक करने के लिए अपनी पूरी ताकत दांव पर लगा दी, जिसके चलते सोड गॉड सेक्ट के सभी लोग पीछे की तरफ पुश होते हुए फॉर्मेशन ब्रेक हो गया। सोड गॉड सेक्ट इस मुकाबले को हारने की कगार पर था और उतने में टियानलिन वहाँ पर आ जाता है। उसकी बॉडी से बहुत ही भयानक डिवाइन पावर रिलीज हो रही थी, जिसके बाद वो किंगजेन से बात करने के लिए सीधे हवा में फ्लोट करने लगा। वो कह रहा था कि तुम्हें लगा होगा सोड गॉड सेक्ट मुकाबला हार चुका, लेकिन मेरे ख्याल से मुकाबले की शुरुआत तो अब हुई है। यहाँ पर मास्टर इंगटियान को समझ आ चुका था कि टियानलिन ने कौन सी पावर का यूज किया है, इसलिए वो टियानलिन से कहने लगे कि ऐसी कोई हरकत ना करना जिसका खामियाजा तुम्हें अपनी जान देकर भुगतना पड़ जाए। जिस पर टियानलिन कह रहा था कि काफी लंबे अरसे के बाद मुझे इतना पावरफुल फील हो रहा है, इस फीलिंग को मैं काफी लंबे अरसे से मिस कर रहा था, इसलिए आज मैं इसमें कोई कसर नहीं छोड़ने वाला। सिर्फ आज के दिन मैं अपनी
सारी हदें तोड़ना चाहता हूँ ताकि इन कुत्तों को इनकी औकात याद दिला सकूं। अब टियानलिन की बॉडी से रिलीज होने वाली ऑरा को देखते ही फ्लेम क्लाउड एकेडमी का मास्टर ये बात समझ गया कि टियानलिन ने एंशिएंट सोल बर्निंग टेक्निक का यूज किया है। वहीं पर सिक मास्टर जियानशान टियानलिन से कहने लगे कि प्लीज वापस आ जाओ, उस टेक्निक का यूज मत करो। मगर सोडपिक के मास्टर उन्हें बताने लगे कि अब काफी ज्यादा देर हो चुकी। एक बार अगर सोल बर्निंग टेक्निक एक्टिवेट हो जाए फिर ये तब तक डीएक्टिवेट नहीं हो सकती जब तक ये उस कल्टीवेटर की सोल को डिस्ट्रॉय न कर दे। हम अब चाहकर भी टियानलिन को बचा नहीं पाएंगे। ये सुनते साथ ही सोडगॉड सिक के सभी डिसाइपल्स काफी ज्यादा मायूस हो गए। साथ ही साथ उन्हें टियानलिन की फिक्र हो रही थी। वहीं पर फ्लेम क्लाउड का मास्टर कह रहा था कि इस बंदे में काफी ज्यादा दम है, इसने साबित कर दिया कि इसे सोडगॉड सिक की बैकबोन क्यों कहा जाता है। मगर तभी एक दूसरा मास्टर कहने लगा कि तुम तो बेवजह ही इस टियानलिन की तारीफें कर रहे हैं, ये तो बस एक स्पिरिट सी रल्म का मामूली सा कल्टीवेटर है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसकी सोल काफी ज्यादा वीक होगी। अगर ये क्योस बेल के पावर का भी यूज करे तो भी इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। वहीं पर टियानलिन का फॉर्म अचानक से ही बदलने लगा। उसका ये पोस्चर इतना ज्यादा गजब का था कि फ्लेम क्लाउड सिक के मास्टर भी हैरान हो गए। मगर उन्हें पता था कि टियानलिन की कल्टीवेशन लो लेवल पर होने की वजह से वो ज्यादा पावर का यूज नहीं कर पाएगा। वो मास्टर कह रहा था टियानलिन अगर तू अपनी सोल को पूरी तरह से जला भी दे तो भी इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि कीड़ा तो हमेशा कीड़ा ही रहेगा। तेरी हमारे सामने कोई औकात नहीं। तू और तेरा सेक्ट ये बात जितनी जल्दी समझ जाए उतना ही बेहतर होगा। जिस पर टियानलिन आगे बढ़ते हुए कहने लगा कि जरा अपनी आंखें खोलकर ठीक से मेरी कल्टीवेशन रॉल्म को चेक कर और तुझे तेरा जवाब मिल जाएगा। यहाँ पर टियानलिन अपनी सोल पावर को एक्सप्लोर करते हुए एक एक कदम आगे बढ़ा रहा था, जिससे वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग सोल एनर्जी रिलीज होने लगी। देखते ही देखते टियानलिन ने अपनी 2 और सोल्स को बर्स्ट करते हुए अपनी कल्टीवेशन को हायर लेवल पर पहुंचा दिया और वो अब जा चुका था डाओ रेल्म पर। दरअसल टियानलिन के मास्टर कांग्याओ भी डाओ रेल्म के एक्सपर्ट थे और आज उनका डिसाइपल भी वहीं पर पहुंच चुका है। इसलिए फ्लेम क्लाउड सिक के सभी मास्टर्स डर के मारे क्योस बेल प्लाजा से पीछे हट गए। उनमें से एक मास्टर कह रहा था कि हमें इस टियानलिन से घबराने की कोई जरूरत नहीं। भले ही ये बंदा डाओ रेल्म पर पहुंच चुका हो, लेकिन इसने जबरदस्ती अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज किया, जिसके चलते डाओ इंटेंट को अवेकन ही नहीं कर पाया। और डाओ इंटेंट के बिना इस डाओ रेल्म का क्या ही फायदा। साथ ही साथ हम इस क्योस बेल प्लाजा से भी दूर आ चुके, तो यहाँ पर टियानलिन अपनी क्योस बेल की पावर का यूज नहीं कर पाएगा। ये सारी बातें बोलकर तो इन लोगों ने टियानलिन को और ज्यादा गुस्सा दिला दिया। वो कह रहा था कि आज हम सब मिलकर इस टियानलिन को यहीं पर गाड़ देंगे। अगर इसे जिंदा छोड़ा तो ये हमारा जीना हराम कर देगा। मगर इन्हें पता ही नहीं कि टियानलिन तो इन्हें खत्म करने के लिए अपनी जान दांव पर लगा चुका है। अगर वो 3 स्ट्राइक्स के अंदर इन सबको खत्म नहीं कर पाया तो खुद उसकी सोल ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। मगर सोडगॉड सिक को बचाने के लिए वो इतना तो कर ही सकता है। और अब यहाँ पर टियानलिन ने एंशिएंट सोल बर्निंग टेक्निक की फर्स्ट मूव को एक्टिवेट कर दिया। उसके एक्टिवेट होते ही वहाँ पर एक बहुत ही शानदार एरी फॉर्म हो चुकी थी। इस एरी में मौजूद सोल पावर की वजह से ही सोडगॉड सिक पूरी तरह से शेक होने लगा। वहाँ मौजूद हर एक डिसाइपल टियानलिन की इस पावर को देखकर हैरान था। उन्होंने तो कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि टियानलिन अपने फैक्शन को बचाने के लिए इस हद तक जा सकता है। जिसके बाद हमें टियानलिन के माइंड स्पेस का सीन दिखाया गया, जहाँ पर उसकी एक और सीक्रेट सोल बर्स्ट हो गई थी। यहाँ पर टियानलिन द ग्रेट डाओ असेंड टू हेवन टेक्निक का यूज करने लगा। उसके एक स्टेप आगे बढ़ते ही वहाँ पर बहुत ही खतरनाक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है, जिससे रिलीज होने वाली ऑरा इतनी ज्यादा डोमिनेटिंग थी कि वो पूरा इलाका शेक होने लगा। साथ ही साथ टियानलिन की इस फर्स्ट स्ट्राइक से उन सभी लोगों के फ्लाइंग कैरेज डिस्ट्रॉय हो चुके थे। इसमें उन मास्टर के जितने भी वॉरियर्स थे वो सब के सब मारे गए। और अब देखते ही देखते इन सभी लोगों के सामने ब्रह्मांड के विजुअल्स नजर आने लगे। एक पूरी गैलेक्सी वहाँ पर क्रिएट हो चुकी थी और यही है द ग्रेट डाओ रेल्म का कमाल। साथ ही साथ फ्लेम क्लाउड सीक्रेट एकेडमी के मास्टर्स भी काफी ज्यादा पैनिक हो गए। वो कह रहे थे कि टियानलिन के पास डाओ इंटेंट कहाँ से आ गया। अब तो इस डाओ इंटेंट की वजह से टियानलिन की मूव्स और भी ज्यादा भयानक हो जाएगी। अब अगर हमें सरवाइव करना है तो जल्दी से यहाँ से भागना होगा, वरना हमारी कोई खैर नहीं। मगर टियानलिन के होते हुए इन लोगों को वहाँ से भागना भी इम्पॉसिबल था। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।